बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल धर्मसर पर। तो आज हम क्लास 12 के VVI काव्य खंड का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। गद्य खंड का VVI प्रश्न उत्तर सिर्फ VVI एग्ज़ाम में आने वाले 2024 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं, एग्ज़ाम में आने वाले गद्य खंड का प्रश्न उत्तर VVI हम लोग पढ़ चुके हैं। आज काव्य खंड का VVI लगा रहे हैं, जो एग्ज़ाम की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही VVI है। आप इसे याद कर लीजिए, 100% गारंटी है कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो काव्य खंड का सबसे VVI पहला क्वेश्चन देखते 1 नंबर कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। इस चैप्टर कवि मलिक मोहम्मद जायसी इनके रचनाकार, जिस पाठ का नाम है करबक, जिनके रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। उसी में के क्वेश्चन है कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। इसका उत्तर होगा कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है कि जिस प्रकार दर्पण निर्मल स्वच्छ और सच्चा होता है, इसी प्रकार कवि की एक आँख है। कहने का मतलब है कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है कि यहाँ की है दर्पण से इसलिए की है कि जिस प्रकार दर्पण निर्मल स्वच्छ और सच्चा होता है, उसी प्रकार कवि की एक आँख है। 2 नंबर क्वेश्चन है VVI कि पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर होगा यहाँ उत्तर कि पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से, कलंक, कांच और कंचन मतलब सोना, कंचन से कवि के कहने का तात्पर्य है कि चांद में भी एक कलंक है। यहाँ कलंक होगा, चांद में भी एक कलंक है कि उसमें दाग है, फिर भी सारी दुनिया को उजाला किया हुआ है। कहने का मतलब है कि पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। कलंक से यही तात्पर्य है कि चांद में भी एक कलंक है कि उसमें दाग है, फिर भी सारा दुनिया को उजाला किया है। दूसरा सुनिए, जब कांच वाला उत्तर है, जब कांच पक्का हुआ ना रहता है तो उसका कोई कीमत नहीं है, आग में तपते ही कीमत बढ़ जाती है, जैसे घैला बर्तन वगैरह मिट्टी के। फिर करें कंचन का क्या तात्पर्य है। तो जब शंकर जी ने सुमेरु पर्वत पर अपना त्रिशूल चलाया तब वह कंचन अर्थात सोना में बदल गया। अतः संघर्ष के बाद ही लोग बड़े और विद्वान होते हैं। संघर्ष के बाद ही लोग बड़े और विद्वान होते हैं। ठीक है, 2 नंबर VVI क्वेश्चन समाप्त। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह अभी एक ही पाठ का चल रहा है कि रक्त के लेई का क्या अर्थ है। रक्त के लेई का क्या अर्थ है। तो रक्त के लेई का अर्थ है खून की गूंद। अरे जो ब्लड होता है ना शरीर में, उसके बारे में कहा जा रहा है कि खून की गूंद। अतः कवि ने इसकी रचना रक्त के एक एक लेई को जोड़ कर किया है। ठीक, उसके बाद 4 नंबर VVI क्वेश्चन है कि गाये बहुवचन है। अगर गाय कहे तो एक वचन, यह कहे गाये, ये बहुवचन हो जाएगा, ये बहुवचन है, एक वचन। करेगी गाये किस ओर दौड़ पड़ी। तो गाये सुबह होते ही रंभाती हुई बछड़े की ओर दौड़ पड़ी। गाय किस ओर दौड़ पड़ी। तो गाये सुबह होते ही रंभाती हुई बछड़े की ओर दौड़ पड़ी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो कृष्ण खाते समय कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं। वे अपने हाथ में ही दही का पात्र लेना चाहता है। खाते समय दही, माखन, मिश्री, गुड़ आदि मुंह पर लगा लेते हैं। लिखना है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं कृष्ण भगवान। तो कृष्ण खाते समय कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। वे अपने हाथ में ही दही का पात्र लेना चाहता है। खाते समय दही, माखन, मिश्री, गुड़ आदि मुंह पर लगा लेते हैं। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। उत्तर होगा कि तुलसी सीता से राम प्रभु के पास अपनी बात चलाने की सहायता मांगते हैं।
मतलब तुलसी मतलब तुलसीदास सीता जी से कैसी सहायता मांगते हैं? तो तुलसीदास सीता जी से कहते हैं कि हे माँ सीते, जब तुम फ्री होना तो एक बार प्रभु के पास मेरी बात को बताना। ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का कारण क्या है? उत्तर होगा इसका कि राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का कारण तुलसी के द्वारा की गई राम भक्ति और अटूट विश्वास है। कि तुलसी जी के भरोसा है कि एक बार से राम प्रभु, तुलसी जी को भरोसा है कि एक बार से राम प्रभु मेरी बात सुनेंगे ना तो मेरी सारी बिगड़ी बन जाएगी। इस भरोसे का कारण यही है कि वे राम की भक्ति किए हैं और उन पर बहुत भरोसा किए हैं। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है? तो उसका उत्तर होगा कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय गरीब, दरिद्र और भिखारी के रूप में दिया है। इसका उत्तर होगा कि दूसरे पद में तुलसी जी ने अपना परिचय गरीब, दरिद्र और भिखारी के रूप में दिया है। तुलसी गरीब, दरिद्र और भिखारी राम के भक्ति के लिए है। राम के भक्ति के लिए गरीब, दरिद्र और भिखारी है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुलसी के हृदय में किसका डर है? तो तुलसी के हृदय में राम के बिना न रह पाने की डर है, क्योंकि तुलसीदास श्री राम से अथाह प्रेम करते हैं। दूसरे शब्द में इसी बात को सुनिए उत्तर कि तुलसी के हृदय में किसका डर है? तो उत्तर होगा तुलसी के हृदय में इस बात का डर है कि अगर अपनी बात सीता माता से हम नहीं कहे तो मेरे जीवन का कल्याण नहीं होगा। ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसी को किस वस्तु की भूख है? उत्तर होगा तुलसी को राम की भक्ति की भूख है। तुलसी को राम की भक्ति की भूख है, राम की भक्ति की भूख है। कि तुलसी जी कहते हैं कि हे राम प्रभु, मैं आपको भक्ति का भजन करता हूँ, मेरा कल्याण करें। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि किया है? उत्तर कवि नाभादास ने सूर्य के काव्य की उक्ति ये होगा चमत्कार, सुंदरता, निर्वाह वाचन और लय का उल्लेख किया है। कवि ने अपने काव्य में श्री कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण आदि विशेषताओं का उल्लेख किया है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया? VVI क्वेश्चन कि कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया? तो इसका उत्तर होगा कि कबीर ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना है। भगवत गीता के अलावा किसी से भी शांति नहीं मिल सकती है। ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यही है। 13 नंबर क्वेश्चन VVI कि छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन करें। उत्तर होगा कि छत्रसाल की तलवार बहुत धारदार है। छत्रसाल की तलवार बहुत धारदार है। रौद्र रूप धारण किया हुआ है और हाथी के ऊपर लोहे की जो करिया है उसे काट रही है। छत्रसाल का तलवार कैसी है? तो उसका तलवार बहुत धारदार है। रौद्र रूप धारण किया हुआ, जैसे शंकर जी के जब गुसाल्या रूप रौद्र रूप है वैसे धारण किया हुआ उनका तलवार, और हाथी के ऊपर जो लोहा है उसको भी काटते रही है। आगे क्वेश्चन 14 नंबर के हृदय की बात का क्या काम है? हृदय की बात का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर होगा कि जब अशांति, कलह और घनघोर कोलाहल हो उस समय हृदय की बात का कार्य दिल को शांति पहुंचाना है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी एक पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए तरसती है। चातकी एक पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए तरसती है। चातकी सालों भर स्वाति नक्षत्र के बूंद का इंतजार करती है और अपनी प्यास बुझाती है। ठीक है। अगर कि बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर होगा यहाँ
कि बरसात को सरस कहने का अभिप्राय मरुस्थल से है। वहाँ बरसात नाम मात्र होती है लेकिन यहाँ अधिक होती है, इसलिए सरस कहा जा रहा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कवयित्री का खिलौना क्या है। उत्तर होगा इसका कि कवयित्री का खिलौना उसका बेटा है। जिस प्रकार बच्चे को खिलौना बहुत प्रिय होता है, उसी प्रकार कवयित्री के लिए उसका बेटा है। कवयित्री का खिलौना क्या है? तो कवयित्री का खिलौना उसका बेटा है। जिस प्रकार बच्चों को खिलौना बहुत प्रिय होता है, उसी प्रकार कवयित्री के लिए उसका बेटा है। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करता है। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है होगा ये। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, इसका उत्तर होगा कि पुत्र के लिए माँ बहुत कुछ करती है। तब बहुत कुछ में 1 नंबर देखिए, 9 माह गर्भ में रहकर खुद दर्द सहकर संतान को जन्म देती है। खुद भूखी रहकर संतान को खाना खिलाती है। अपने संतान के लिए सारे रिश्तेदारों तक भूल जाती हैं। पत्थर को देव मानकर संतान की सलामती के लिए मन्नत मांगती हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों। उत्तर होगा कि माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन हो जाता है जब बेटे भी माँ अपने बेटे से हद से ज़्यादा 1 मिनट। क्वेश्चन है कि माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों होता है। इसका उत्तर होगा कि माँ के लिए बेटों का मन समझाना तब कठिन हो जाता है जब माँ अपने बेटे को खो देती है या उसकी माँ के बेटे को मृत्यु हो जाती है तब। ठीक है, ऐसे बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रातः काल का नभ कैसा था। तब प्रातः काल का नभ उज्ज्वल, पवित्र और स्वच्छ आकाश में चारों तरफ लालिमा छाई हुई थी। कि प्रातःकाल का नभ उज्ज्वल, पवित्र और स्वच्छ था, आकाश में चारों तरफ लालिमा छाई हुई थी। 21 नंबर क्वेश्चन करें कि उषा का जादू कैसा है। उत्तर होगा कि उषा का जादू काफ़ी बढ़ गया है। चारों तरफ आसमान लाल ही लाल सुंदरता से भरा पड़ा है, जो देखता है मोहित हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। उत्तर होगा कि जन जन का चेहरा एक से कवि का यही तात्पर्य है कि चाहे जनता किसी भी देश में निवास करता हो, उसमें बदलाव नहीं आता। हर पूंजीपति वर्ग गरीब जनता का शोषण करते हैं। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। तो बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य से कवि का जनता को ताकत की एहसास दिलाना चाहता है, जो किसी भी विपरीत परिस्थितियों में हर एक कार्य को अपने ओर अनुकूल कर सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नदियों की वेदना का क्या कारण है, नदियाँ क्यों रो रही है। तो उत्तर होगा इसका उत्तर कि नदियाँ निर्मल और स्वच्छ धारा प्रवाहित करती है, लेकिन देश की गरीब जनता, किसान कष्टमयी उदास जीवन व्यतीत करता है, जिसके कारण नदियाँ भी उदास है, वेदना कर रही है, अर्थात रो रही है। ठीक। 25 नंबर देखिए कि दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। उत्तर होगा कि दानव दुरात्मा से कवि का यही अभिप्राय है कि हर जनता महादेशीय बंधनों से बांधा नहीं होता, सभी को मानवीय मूल्य का सम्मान होता है, हेर फेर की गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरचारना कौन है, इसकी क्या पहचान है। उत्तर होगा कि हरचारना अधिनायक शीर्षक कविता में आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह स्कूल में पढ़ने वाला एक गरीब लड़का है, जो राष्ट्र ध्वज के दिन पंक्ति में खड़े राष्ट्रगान दोहरा रहा है। कि हरचारना कौन है। तो हरचारना अधिनायक शीर्षक कविता में आम आदमी है, एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह स्कूल में पढ़ने वाला एक गरीब लड़का है, जो राष्ट्र ध्वज के दिन पंक्ति में खड़े राष्ट्रगान को दोहरा रहा है। आगे के अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान। उत्तर कवि के अनुसार अधिनायक आज बदले हुए तनाशाह है, आज के बदले हुए तनाशाह है। उसकी पहचान यही है कि वे राजसी ठाठ बाट में रहते हैं, अपनी गुणगान जनता से करवाते हैं और अपने रोब
जानता पर दिखाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डरा हुआ 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, इसका बेमन का क्या अर्थ है? उत्तर होगा आपका कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यहाँ कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यहाँ बिना मन अर्थात बिना रुचि के है। बेमन का अर्थ है बिना मन के अर्थात बिना रुचि के। 29 नंबर क्वेश्चन, बिटिया से क्या सवाल किया गया है? उत्तर होगा कि बिटिया से उसके पिता द्वारा यही सवाल किया गया है कि बतलाओ आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। 23 नंबर, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है? इसका उत्तर देना है कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। उत्तर होगा कि बिटिया आसपास चिमटा, करछुल, अंगीठी, सरसी, दरवाजे की सांकल और उसमें लगी कीले आदि जगह लोहा पहचान पाती हैं। आगे लोहा क्या है, उसकी खोज क्यों की जा रही है? सब भी यही क्वेश्चन है कि लोहा क्या है। तो लोहा एक धातु है जो अपनी मजबूती बहुपयोगिता के लिए प्रसिद्ध है। यह हमारी ज़िंदगी से घुल मिल गया है, यह हम मनुष्य का आधार है, इसलिए इसकी खोज की जा रही है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि उत्सव कौन और आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं? तो उत्सव शहर में रहने वाले नागरिक मना रहे हैं। उत्सव मनाने का निम्नलिखित कारण है। क्या क्या कारण है? 1 नंबर कि कुछ लोगों द्वारा यह बताया गया है कि उसकी सेना जीत हासिल कर ली है और युद्ध क्षेत्र से वापस आ रही है। 2 नंबर उन्हें युद्ध में मारे गए लोगों के विषय में कुछ पता नहीं है। 3 नंबर उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि नागरिक क्यों व्यस्त हैं, उसकी क्या व्यस्तता जायज़ है? उत्तर होगा कि नागरिक इसलिए व्यस्त है कि उन्हें वो उत्सव मनाने के लिए अनेक प्रकार की तैयारियां करनी है। उनकी व्यस्तता जायज़ नहीं है क्योंकि उन्हें पता होता तो उत्सव मनाने में व्यस्त नहीं होता। 33 के बाद सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? तो उत्तर होगा कि सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है कि ताकि सड़क पर धूल समाप्त हो सके, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में सेना गाजे बाजे के साथ विजयी राजा लौट रहे हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है आप सबके सामने। 35 नंबर कि बूढ़ा मशक वाला 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है? उत्तर होगा कि आपका बूढ़ा मशक वाला कहता है कि एक बार फिर हमारी हार हुई है, गाजे बाजे के साथ विजयी नहीं, हार लौट रही है। ऐसा इसलिए कहता है कि बूढ़ा अनुभवी व्यक्ति है, उसे जीवन के यथार्थ से अनुभव है। 36 नंबर क्वेश्चन कि बूढ़ा मशक वाला किस बीमारी से मुक्त है? सोचिए अगर वह बीमारी उसे मिलती तो क्या होता? उत्तर होगा बीबीआई में बूढ़ा मशक वाला देश की बीमारी से मुक्त है। उसे सिर्फ रोड सिंचने की बीमारी दी गई है। अगर देश की बीमारी बूढ़े मशक वाला को मिलता तो वह हार को हार कहता, जीत नहीं कहता, वह सत्य प्रकट करता। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? उत्तर होगा पंच परमेश्वर का अर्थ है पंच के पद पर विराजमान व्यक्ति अपने दायित्व निर्वाह के प्रति सतर्क रहना, निष्पक्ष न्याय करना। लेकिन अब पंच परमेश्वर ऐसा नहीं है, इसलिए कवि चिंतित हैं। लास्ट समाप्त क्वेश्चन हो गया, कविता में किस स्वगीत की चर्चा है? तो कविता में लोकगीतों की जन्म भूमि से स्वगीत की चर्चा है। अगर आप सबसे पहले पद
का गद्य खंड का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं।